हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी भी मेरी वीडियोस पर आप लोग 1000 लाइक्स नहीं ला रहे हो और कुछ तो ऐसे भी हैं जो वीडियो को पूरा देख भी नहीं रहे हैं। कोई इशू है अगर आपको तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप चैनल पर आते हो, वीडियो भी देखते हो और आपको वीडियो पसंद भी आती है तो एक लाइक तो आप दे ही सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट करनी थी आप सबसे। तो अब चलते हैं आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन की तरफ और शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को बुली करता है और जान थक कर जब यीबो और उसके दोस्तों की मार और अपमान को नहीं सह पाता तो उन पर नाराज होकर मरने का डिसाइड करता है और स्कूल से चला जाता है। पूरा दिन बीत जाता है और आधी रात के वक्त यीबो चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए अपने कमरे से एक प्लास्टिक बैग हाथ में लिए बाहर आता है। वो दबे पांव जान के कमरे में जाता है। पूरे कमरे में अंधेरा था। ये वो जैसे ही लाइट्स ऑन करता है हैरान रह जाता है। जान कमरे में नहीं था। ये वो सोचने लगता है कि जान कहाँ होगा। ये वो मेडिसिन का बैग जान के बेड पर रखकर जैसे ही लिविंग रूम में आता है, एक परछाई देखकर उसे ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक का सा फील होता है। यीबो, तुम अभी तक जगे हुए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यीबो का बड़ा भाई हाइक्वान पूछता है। यीबो जवाब ना देते हुए अपने भाई से ही सवाल करता है। आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई? एक छोटी सी खामोशी के बाद हाइक्वान पूछता है, तुम आज स्कूल से अकेले घर क्यों आए थे? जान कहाँ है? मुझे लगा वो अकेले घर आ गया होगा। एक मिनट भाई, क्या वो अभी तक घर नहीं आया? यीबो पूछता है। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आया। यीबो, मुझे सच बताओ, क्या किया तुमने उसके साथ? हाइक्वान पूछता है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। यीबो की बात सुनकर हाइक्वान गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, यीबो, वो भी इंसान है, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। ये कहकर हाइक्वान उठकर अपने कमरे में जाने लगता है, जिसे देख यीबो परेशान होते हुए कहता है, अब आप कहाँ जा रहे हो? क्या हमें यहाँ बैठकर उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? इसका अब क्या फ़ायदा, वो नहीं आने वाला। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ उसे ढूंढने के लिए। हाइक्वान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यीबो अपनी जगह पर ही बैठा रह जाता है। अगले दिन सुबह उठकर यीबो सीधे जान के कमरे में जाता है, जहाँ मेडिसिन का बैग अनटच्ड पड़ा था, यानी जान पूरी रात घर नहीं आया था। यीबो सोचने लगता है, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, लेकिन क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी होटल में रुक सके? मुझे अपने दोस्तों को उसे मारने से रोकना चाहिए था। जब तक वो मेरी आंखों के सामने है तब तक सब सही है। पर क्या होगा अगर वो किसी खतरे में पड़ गया हो तो, जब मैं उसके आसपास नहीं हूँ? ये सोचते हुए यीबो जब रेडी होकर डाइनिंग रूम में जाता है तो अपने सामने खाली चेयर को देखकर उसे अजीब सा फील होता है। लेकिन वो सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए अपना नाश्ता करता है। हाइक्वान भी यीबो को इग्नोर ही कर रहा था। यीबो फौरन अपना नाश्ता खत्म करके अपने बाइक पर स्कूल के लिए निकल जाता है और अपने मेंशन के पास वाले बस स्टॉप पर रुककर उस जगह को देखने लगता है और सोचता है कि यही मैं उसे छोड़ा करता था स्कूल जाते वक्त। ये वो सारे रास्ते जान के बारे में सोचते हुए स्कूल की तरफ चला जाता है। ये वो जैसे ही स्कूल के गेट के पास पहुंचता है, एक ब्लैक एसयूवी ऑलमोस्ट उसे हिट करते हुए स्कूल के पास आके रुकती है। ये वो खुद को बचाते हुए बड़बड़ाता है, इनकी हिम्मत तो देखो। उफ, आज तो सब मुझे परेशान कर रहे हैं। एक तो वो शाओजा और दूसरा ये बदतमीज कार वाला। आने दो उसे घर वापस, अच्छा सबक सिखाऊंगा उसको। और ये कार, अभी बताता हूँ इनको। मुझे वैसे भी अपना गुस्सा किसी पर तो निकालना ही है। ये वो जैसे ही कार के पास पहुंचकर उसके अंदर बैठे इंसान के बाहर आने का इंतजार करता है, तभी उसमें से एक पतला दुबला लड़का कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकलता है। ये वो उस लड़के को देखकर सोचता है कि ये लड़का दिखने में शाओजा जैसा लग रहा है। ओह रुको, वो तो शाओजा ही है। ये वापस कब आया? अच्छा ही है, इसे पता है कि वापस कैसे आते हैं। अपने विचारों को एक तरफ करते हुए ये वो जान की तरफ बढ़कर जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, वो गार्ड्स उन दोनों के बीच आ जाते हैं। ये वो चिढ़ते हुए कहता है, क्या है, हटो बीच से। अगर तुम सब अपनी जॉब नहीं खोना चाहते हो तो। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हें किसने कहा कि हमारी जॉब
तुम्हारी दी हुई है। कि तभी जान यीबो की तरफ देखता है। जिस लड़के के चेहरे पर हमेशा डर और इनोसेंस दिखती थी, उसके चेहरे पर एक स्टर्न लुक देखकर यीबो को अजीब सा लगता है। ओह, ये तो यंग मास्टर वोंग है। क्या आपको कुछ चाहिए? जान सरकास्टिक टोन में पूछता है। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई शाओजा? यीबो अननोइंग टोन में कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसे खड़े होने की यंग मास्टर? जान ऊंची आवाज में कहता है। यीबो अपने दांत पीसते हुए अपने अपमान को सह जाता है और खुद को बार बार समझाया जा रहा था कि वो अभी ना ही तो जान को मार सकता है और ना ही डांट सकता है। इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी क्लास में चला जाता है और सोचता है ये पागल हो गया है। लेकिन उन सफ़ेद कपड़ों में वो गार्ड्स कौन थे? किसने उन्हें हायर किया? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके यीबो शाम के वक्त अपने घर पहुंचकर सोना चाहता था, क्योंकि पिछली रात उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही वो अपने मेंशन में पहुंचता है, उसे वही सेम एसयूवी अपने घर के बाहर खड़ी दिखती है। वो हैरान होकर जब मेंशन में एंटर करता है तो बहुत सारे गार्ड्स वहाँ खड़े थे, जो वॉन्ग्स के तो बिल्कुल भी नहीं थे। यीबो जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचता है तो अपने पेरेंट्स को शाओजा और एक मिडिल एज आदमी के सामने बैठा हुआ देखता है। यीबो सोचता है कि ये आदमी कौन है और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है। सो मिस्टर वोंग, मैं अपने नेफ्यू को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये आदमी इस गरीब लड़के का अंकल है। क्या यहाँ मजाक चल रहा है? अनबिलीवेबल। क्या ये सच में यहाँ से जाना चाहता है? मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं इसे जाने नहीं देना चाहता? यीबो सोचता है। जान, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? मिस्टर वोंग पूछते हैं। जान यीबो की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन अपनी नज़र यीबो से नहीं हटाता। यीबो को अचानक जान का कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। वो सोचता है कि क्या ये इसलिए यहाँ से जा रहा है क्योंकि मैं इसे बुली करता हूँ? प्लीज़ कोई इससे कहो ना कि मैं अब कभी इसे बुली नहीं करूँगा और इसे जाने से रोक लो। यीबो अपने ख्यालों में सिर्फ जान के बारे में ही सोचा जा रहा था। दोनों पार्टीज बहुत देर तक बातें करते हैं और यीबो को पता चलता है कि जान के अडॉप्शन पेपर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा मिस्टर एंड मिसेस वोंग। ये कहकर जब जान के अंकल मिस्टर वोंग से हाथ मिलाकर वहां से जान को लेकर जाने लगे तो यीबो के सब्र का बांध टूट गया। मैं इसे इस तरह जाने नहीं दे सकता। और ये सोचते हुए वो फौरन जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वोंग यीबो, मुझे जाने दो। जान के मुंह से अपना नाम सुनकर यीबो को अपने पूरे शरीर में एक करंट सा महसूस होता है। उसे जान के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो जान का हाथ और कस के पकड़ लेता है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई फोर्स लगाकर उसके हाथ से जान का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने इस बदतमीज लड़के का हाथ दोबारा पकड़ने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। जान और यीबो की ही उम्र का एक लड़का जान से कहता है। यीबो अभी खुद को सिचुएशन से संभाल ही रहा था कि अचानक जान यीबो को देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पछतावा है? यीबो ये सवाल सुनकर हेजिटेशन और कंफ्यूजन में फौरन जवाब दे देता है, जिसका उसको सालों तक पछतावा होने वाला था। मैं? ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जब जान स्कूल से भागा था तो वो भागते भागते थक कर एक स्टोर के सामने रखे बेंच पर बैठ जाता है। उसकी आंखें सूजी हुई थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके पास एक सिंगल युआन भी नहीं था खर्च करने के लिए। वो फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाता है, वोंग यीबो, आई हेट यू। वहीं बैठे बैठे शाम होने लगी थी तो जान वोंग मेंशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो मिसेस वोंग से डांट नहीं खाना चाहता था। उसे लगा था कि वो एक नरक से बाहर आया है, लेकिन ये घर भी एक दूसरा नरक था जान के लिए। सारे दिन घर में मिसेस वोंग जान को डांटती और ऑर्डर्स देती रहती थी और स्कूल में वोंग यीबो बुली करता था। मिस्टर वोंग और हाई क्वान घर देर से आते थे तो उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चल पाया। मिसेस वोंग उनके सामने एक एंजल की तरह बिहेव करती थी। अब जान को समझ आ रहा था कि उसके अंकल शाओ ने क्यों कहा था कि लोहा ही लोहे को काटता है।
जहान अपनी सोच में वोंग मैंशन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ओए, तुम शाओजा हो? हाँ, मैं ही हूँ। जान अपने सामने खड़े लड़के को देखते हुए कहता है, जो थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। मैं जिनशा हूँ, मेरे पीछे आओ अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते हो तो। ये कहते ही वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, लेकिन जान उसकी बात का मतलब ना समझते हुए हेसिटेशन में अपनी जगह से नहीं हिलता। जिनशा पीछे मुड़कर कहता है, चलो अब, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। ये कहते हुए जिनशा आगे बढ़ जाता है। इस बार जान भी उसके पीछे उसकी कार की तरफ चल देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो और किसी प्रॉब्लम में फंसने जा रहा है या नहीं। जान जिनशा के साथ जैसे ही कार की बैक सीट पर बैठता है, जिनशा एक शर्ट जान की तरफ फेंकते हुए उसे शर्ट चेंज करने को कहता है। जान थैंक्स कहकर शर्ट चेंज कर लेता है। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़ी सी घर के सामने रुकती है, लेकिन ये वोंग मैंशन नहीं था, पर उतना ही बड़ा था। जान सोचता है कि क्या ये मुझे जानता है, लेकिन कैसे? ये सोचते हुए जान जिनशा के पीछे मैंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे बहुत वार्मनेस सी फील हो रही थी। जइए, मैं घर आ गया, जिनशा चिल्लाकर बोलता है, जिसे सुनते ही एक ब्यूटीफुल लेडी सेकंड फ्लोर से मुस्कुराते हुए नीचे आती है और आकर जिनशा के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, तुम लेट हो गए हो घर आने में, लेकिन ये कौन है? ओह चाहिए, यही है वो शाओजा। और थोड़ी ही देर में जान जिनशा, जेये और एक मिडिल एज आदमी के साथ राउंड सोफे पर बैठा था। हेलो बेटा, मैं तुम्हारा अंकल जियांग हूँ, तुम्हारी मॉम का भाई। जब मैं तुम्हारे घर गया तो वहाँ मुझे तुम्हारे अंकल शाओ ने बताया कि तुम्हें वोंग मैंशन ले जाया गया है। तुमने बहुत सहा है बेटा, अपने अंकल को माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अच्छा, तो ये भी मेरे अंकल हैं, अंकल जियांग। मैं इन्हें पहचान पा रहा हूँ, मैं शायद बचपन में इनके साथ खेला हूँ। जान अभी भी अपने ख्यालों में ही था कि मिस्टर जियांग दोबारा बोलते हैं, जान मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा हमारे साथ घुलने मिलने के लिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे तुम वोंग मैंशन जाने की रिक्वेस्ट मत करना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो लोग इंसान नहीं हैं, खासतौर पर उनका छोटा बेटा और उसकी मॉम। मैं नहीं जाऊंगा अंकल, जान कहता है। अगर तुमने वहां जाने की हिम्मत भी करी ना तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, जिनशा कहता है। आ चेंग, उसे डराओ नहीं, वो लेडी स्वीट वॉइस में कहती है। आजांग, इधर आओ, मैं जियांग यानली, तुम भी मुझे अब से ये बुला सकते हो। ये कहते हुए वो जान के सिर पर हाथ फेरती है, जो आज तक किसी ने जान के साथ नहीं किया था। तो जान रोने लगता है। फिक्र मत करो, अब तुम सही हाथों में हो। अगर आज के बाद किसी ने भी तुम्हारे बालों तक को छूने की कोशिश की ना तो मैं उसके भी पैर तोड़ दूंगा। जिनशा जान को गले लगाकर कंफर्ट देते हुए कहता है। अपने अंकल जियांग के साथ उस शाम वोंग मैंशन से आते हुए जान ने पहली बार यीवो का डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन देखा था। जान समझ नहीं पा रहा था कि वो दुखी है या गुस्सा। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, या वो मुझे इसलिए रोकना चाहता है कि वो मुझे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर सके। इन सब के बावजूद जान ने वोंग मैंशन से जाने से पहले एक मौका यीबो को दिया था, ये पूछकर कि उसे अपनी हरकतों पर पछतावा है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कहा ऑफ कोर्स नहीं, यीबो ने वो आखिरी मौका वहीं खो दिया। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। अब 10 साल बीत चुके थे। हमें यहाँ एक फ़्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो सीट बेल्ट बांधने की इंस्ट्रक्शन दे रहे थे लैंडिंग के लिए। उफ, ये लैंडिंग से पहले इतना क्यों बोलते हैं, जान कहता है। यस, ये जान है जो चाइना वापस आया है जिनशा के साथ। 10 साल पहले जिनशा ने जब ये कहा था कि जान सही हाथों में है तो उसने सच कहा था। अंकल जियांग ने उसे अपनाया और बहुत प्यार से बड़ा किया, और 10 साल पहले जब उन्होंने जान से पूछा कि वो जिनशा के साथ अमेरिका आगे की पढ़ाई करने जाना चाहता है या नहीं, तो जान ने फ़ौरन इस मौके के लिए हाँ कहा था। तब से ही वो अमेरिका में ही रहकर पढ़ाई पूरी कर रहा था और साथ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया अंकल जियांग की मदद से। पहले तो स्टार्टिंग में बिजनेस अच्छा नहीं चला और जान ने बहुत टफ टाइम देखा, लेकिन बाद में बिजनेस ग्रो करने लगा और कंपनी एक्सपैंड होने लगी। जान के एफर्ट्स की वजह से उसने चाइना में भी अपनी कंपनी के ब्रांचेस खोले।
इस पूरे सफ़र में अंकल जियांग हमेशा जान के साथ खड़े रहे। जान के अब फ्रेंड्स भी है, जीली, यूबिन और जीये। ओए, ठीक से पकड़ कर बैठो, नहीं तो उड़ते हुए किसी और के सिर से जाके टकरा जाओगे और फिर मैं तो तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर मारूंगा, ये सोचते हुए कि मेरा कोई भाई नहीं है, जिनशा कहता है, जो जान के साथ वाले सीट पर बैठा था। वॉटएवर, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ तुम अपनी कंपनी के सीईओ बनोगे? जान कहता है, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट मैं एक मेहनतफुल लड़का हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो हमेशा पीता रहता है। जिनशा कहता है, मेहनतफुल लड़का? वाओ भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? वैसे मैं तुम्हारी तरह दादाजी जैसा चिड़चिड़ा और शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का नहीं हूँ। जान बहस करता है, तुम तो इस प्लेन के लैंड होने का इंतजार करो, मैं तो आज पक्का तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा। जिनशा कहता है। फिर दोनों भाई फ्लाइट में ही बहस करने लगते हैं कि तभी एक क्रू मेंबर आकर उनको शांत रहने को कहती है, तो जान उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो क्रू मेंबर शर्माते हुए जान को शेमलेस कहकर चली जाती है और जिनशा अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, मैं तो अब काउंट करना भी भूल गया कि लोगों ने तुम्हें कितनी बार शेमलेस कहा है। फिर जैसे ही दोनों जियांग मेंशन के लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी शीजे उनका इंतजार करते हुए मिलती है। जान एक्साइटमेंट में जैसे ही अपनी शीजे को गले लगाने के लिए उनकी तरफ भागता है, बीच में ही फिसल जाता है, जिसे देख जिनशा जोर जोर से हंसने लगता है। जान उठते हुए वहां खड़े गार्ड से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ देखा, तो सारे गार्ड्स नामे से हिला देते हैं। जान उठकर फाइनली अपनी शीजे को गले लगाकर जिनशा को चिढ़ाने लगता है। दोनों फिर नोकझोंक करने लगते हैं कि तभी यानली उनको चुप कराते हुए जान के चेहरे को अपने हाथों में थामकर कहती है, देखो तो मेरे आजा को, कितना दुबला हो गया है। आप गलत हो शीजे, आपने देखा नहीं है कि कैसे ये बियर और विस्की की बॉटल्स एक के बाद एक पी लेता है और मुझसे ज्यादा खाना खाता है, पर पता नहीं इसका खाना जाता कहाँ है। जिनशा अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, जिसे सुनकर जान और यानली दोनों हंसने लगते हैं। उनकी शीजे अब और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी और इस दुनिया की सबसे प्यारी बहन है अपने भाइयों के लिए। तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे ग्रीट नहीं किया। एक ओल्ड मैन दरवाजे से आते हुए कहते हैं, अंकल जियांग, डैड। ये कहते हुए जान और जिनशा दोनों मिस्टर जियांग को एक साथ गले लगा लेते हैं और वो भी उन दोनों को हग रिटर्न करते हैं। जान सच में अपनी इस लवली फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। जान अब बहुत बदल चुका है, लेकिन उसकी ये फैमिली उसके लिए बिल्कुल नहीं बदली और ना ही वो चाहता है कि कोई बदले। ये फैमिली उसके लिए सब कुछ है। डिनर करते हुए भी दोनों भाई आपस में बहस कर रहे थे कि तभी अंकल जियांग कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों वापस आ गए, अब मैं फाइनली रिटायर हो सकता हूँ। जान ऑलरेडी अपनी कंपनी का सीईओ है, तो मैं अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आचिन को दे दूंगा। सॉरी डैड, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, जिनशा कहता है। अंकल जियांग, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस ग्रेट मास्टर से सब सीख लेगा। जान हंसते हुए कहता है, कौन तुम्हारा डिसाइपल है यहाँ? जिनशा चिढ़ते हुए कहता है, आह जिनशा, खाते वक्त इतनी बातें नहीं करते। और ये सुनकर सब जिनशा का चेहरा देखते हुए हंसने लगते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुँचा दीजिएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।